हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब साइली चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा होगा कि चाय से भी आपकी सेहत सुधर सकती है? चाय हम सभी की फेवरेट है। दिन में एक बार हम सभी को जरूर मन करता है कि हम चाय पिएं। लेकिन चाय के स्वाद का आनंद लेते हुए अगर आपकी सेहत में सुधार होता है तो वो चाय आप भी जरूर पीना चाहेंगे। तो क्यों ना जाना जाए ऐसी कुछ खास टी वैरायटी के बारे में जिससे कि महिलाओं में, पुरुषों में सेहत में बहुत सुधार आता है। स्पेशली महिलाओं की जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, गर्भधारण की समस्या है, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यूट्रस में फाइब्रॉइड होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, डिस्टर्ब्ड पीरियड यानी कि इर्रेगुलर, कम आना, ज्यादा आना, बहुत ज्यादा क्रैम्प होना, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, ये सब कुछ चाय से ठीक हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स को चाय से ठीक कर सकती है और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए। तो सबसे पहले पीरियड्स की बात करते हैं कि पीरियड्स जनरली 3 से 5 दिन के होते हैं। 3 से 5 दिन तक का फ्लो स्टैंडर्ड माना जाता है, एवरेज माना जाता है, आइडियल माना जाता है। लेकिन अगर इससे कम आता है या फिर 7 डेज से भी ज़्यादा दिनों तक आपका पीरियड चल रहा है तो इसको एबनॉर्मल माना जाएगा, तो इसको ठीक करना चाहिए। साथ ही अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और आपको पीरियड्स नियमित नहीं है, 2-2, 3-3 महीने से पीरियड्स आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो जाती है बीच बीच में, लेकिन पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, पीरियड साइकिल पूरी तरह से इरेगुलर है, तो इसके लिए हम कई तरह की चायों का यूज़ कर सकते हैं। जो नंबर 1 टी है और जो बड़ी ख़ास है, हमारे किचन में है, आपके भी किचन में होगी, वो है दालचीनी। तो सबसे पहली चाय है दालचीनी। अब ये चाय करती क्या है? जिन भी चाय की आज मैं बात करने वाली हूँ उनमें से कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ लीव्स हैं, पत्तियां हैं। तो इनको जब हम लेते हैं टी के फॉर्म में तो इसके अंदर जो केमिकल होता है, जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उनसे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र, वो थायराइड भी है, वो महिला की ओवेरीज भी है, तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलने चाहिए, बनने चाहिए समय समय से ठीक तरीके से, और वो अगर नहीं बन रहे हैं तो ये जो केमिकल्स हैं जो इन चाय में अवेलेबल होते हैं उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उनको सक्रिय करते हैं, उनकी कार्य क्षमता को नियमित बनाते हैं, मदद करते हैं उनको ठीक से हार्मोन रिलीज करने में, और इस तरीके से वो शारीरिक समस्याओं को ठीक कर देते हैं। तो सबसे पहली चाय है दालचीनी की चाय। दालचीनी की चाय ओवरीज को हेल्दी करती है, उनके फंक्शन को बूस्ट करती है, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करती है, और अगर आपको पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं तो पीरियड्स ठीक से आने में हेल्प करती है, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने में हेल्प करती है। दालचीनी की चाय आप बहुत कम पीरियड फ्लो के लिए ले सकते हैं। अब दूसरे नंबर की चाय है जिंजर की चाय। अदरक के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं जो कि फर्टिलिटी से रिलेटेड हैं। ये देखा गया है कि कम अमाउंट और कम दिनों में, लगभग 5 दिन तक अगर थोड़ी अदरक की चाय एक बार डेली ली जाए तो इससे ओव्यूलेशन बूस्ट होता है। महिलाओं को पीरियड्स में अगर अदरक की चाय दी जाती है तो उनसे क्रैम्पिंग, जो पीरियड में बहुत तेज क्रैम्पिंग होती है मसल्स में, उसमें बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है। साथ ही ओव्यूलेशन ट्रिगर होता है और एग बनने की प्रक्रिया स्टिमुलेट होती है। तीसरी चाय है अजवाइन की चाय, जिसको हम कैरम सीड भी कहते हैं। अजवाइन की चाय महिलाओं की पीरियड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो भी आप ले सकते हैं, आपको इन्फ्लेमेशन है, आपको ब्लोटिंग होती है, गैस बनता है, तो अजवाइन की चाय आप ज़रूर लीजिए। पीरियड में फ्लो कम आता है या आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको अजवाइन की चाय ज़रूर पीनी चाहिए। अगली जो हमारी स्पेशल चाय है वह है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल एक तरह के फूल होते हैं। इन फूलों को बॉयल वाटर में थोड़ी देर तक डाल देना होता है, फिर फिल्टर करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें हनी ऐड करके पिया जा सकता है। कैमोमाइल टी एक वरदान है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये पीरियड्स की प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ही असरदार होता है, और अगर आपके पीरियड्स ठीक है तो गर्भधारण में समस्या नहीं आती है। हमारी 5वीं टी है स्पेशल टी, वो है रास्पबेरी टी। रास्पबेरी टी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो रास्पबेरी टी लेने से क्या फ़ायदा होता है? ये फर्टिलिटी के लिए वरदान कहा गया है। रास्पबेरी टी से हमारी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। जिन महिलाओं को गर्भधारण की उम्र में गर्भधारण सरलता से नहीं हो रहा है, उनको रास्पबेरी टी को आज से ही अपना लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं तो इन टी को फॉलो कर सकते हैं और अपनी सेहत में जादुई असर देख सकते हैं। अजवाइन की चाय पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने में, और ओबेसिटी के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज से आपके किचन में भी इनमें से कोई चाय जरूर बनेगी और आप अपनी सेहत में इन चायों से सुधार कर पाएंगे। साथ ही आप YouTube सहेली को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, YouTube मॉम चैनल पे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए बड़ी उपयोगी जानकारी मैं शेयर करती रहती हूँ। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।